अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, मेरे फॉलोअर्स ने एक बात के बारे में पूछा है कि डॉक्टर साहब आप बीमारी का भी बता देते हैं, कॉजेशन का भी बता देते हैं, मेडिसिन का भी बता देते हैं, तो हमें कोई ऐसा वीडियो बनाकर दें जिसमें आप हमें ये बता सकें कि जो ये आजकल स्पर्म काउंट का मसला बना हुआ है, पस सेल का मसला बना हुआ है, मोर्टेलिटी का मसला बना हुआ है, मॉर्फोलॉजी का मसला बना हुआ है, डेड स्पर्म्स हैं, एस्टिनोस्पर्मिया के पेशेंट बहुत हैं, एजोस्पर्मिया के केसेस बहुत हैं, ओलिगोस्पर्मिया के तो हैं ही बहुत। तो आखिर ये इसकी जो बेसिक वजूहात या इसको फैक्टर्स कह लें वो क्या है कि आजकल ये मसला बहुत ज्यादा हमें दिखने को मिल रहा है। इस पर आज की वीडियो में मैं आपको 3 लाइफस्टाइल के, यानी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, जो हम करते रहते हैं, खाते रहते हैं, जैसे हम अपने 24 घंटे को गुजारते हैं, इसमें वो क्या क्या ऐसी खराबियां हैं कि जिसकी वजह से स्पर्म की हेल्थ जो है वो बुरी तरह मुतासर हो जाती है। इस पर बात करेंगे व्यूअर, लेकिन अगर आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर, स्पर्म काउंट का जो मसला आजकल बहुत दिखने को मिल रहा है, इसमें मेनली हमारे लाइफस्टाइल के 3 ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से ये मसला बहुत आम हो गया है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है हमारा फूड इनटेक, यानी हम क्या खुराक खा रहे हैं। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो आपको लोग नजर आएंगे कि वो बाजारी खाने, चटपटी खाने, फास्ट फूड हो गई, बर्गर्स हो गई हैं, बेवरेजेस हो गई हैं, प्रोसेस्ड फूड हो गई हैं, केमिकली प्रोसेस्ड फूड हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों को ये जानना चाहिए कि हम जो भी डाइट लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उससे खून बनता है। अगर वो खून हेल्दी नहीं होगा, जो हार्मोन को भी पिट्यूटरी लेवल पर इन्हांस करता है काम करने के लिए, LH है, FSH है, टेस्टोस्टेरोन लेवल है, और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इन्हीं हार्मोन की वजह से सही चलता है, तो ये तमाम चीजों में अबतरी आ जाएगी। ठीक है, जो लोग आपने देखा होगा, अक्सर आप लोग ये कहते हुए पाए गए हैं कि शहरी लोग होते हैं, वो गांव के लोगों से उनकी सेहत जरा लो कैटेगरी की होती है, यानी उनकी सेहत जरा खराब होती है, बीमारियां उनको ज्यादा लगती हैं। तो गांव में क्या है, गांव में एक चीज है, वो है नेचुरल फूड। वो वेजिटेबल लेते हैं, वो फ्रूट्स लेते हैं, उनके अपने घर में मुर्गियां होती हैं तो वो अपने मुर्गियों के अंडे लेते हैं, उनकी अपनी गाय भैंसें होती हैं तो उनका दूध लेते हैं। तो यानी उनका डाइट जो है वो बहुत नेचुरल है। हमारा डाइट, जो शहरी लोग हैं, वो इनका डाइट सारा प्रोसेस होता है और उसमें वो क्वालिटी हमें नहीं मिलती जो नेचुरल फूड से हमें मिलती है, और उससे एक आला पाए का खून बनता है, और उस खून की वजह से हमारे हार्मोनल सिस्टम भी सही चल रहे होते हैं और बॉडी के और मेटाबॉलिक फंक्शन भी बेस्ट तरीके से चलते हैं। तो ये हुआ पहला फैक्टर। अब व्यूअर, हम चलते हैं अपने दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा फैक्टर है कि जिस पर मेरी एक ऑलरेडी एक वीडियो है, सेडेंटरी लाइफ। आप अपने सराउंडिंग में देखें, आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे कि जो जिम जाते हैं, जो सुबह सवेरे अपने वॉक पर जाते हैं, जो शाम को वॉक करते हैं, जो एक्सर्शन करते हैं। छोटी उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियां ओबेसिटी की तरफ जा रही हैं। उसका रीजन क्या है? सेडेंटरी लाइफ, खाया पिया पड़े रहे, मोबाइल है, नेट है, लैपटॉप है, और चीजें हैं जिसके पास ये बैठकर बस अपना वही काम करते हैं और खाते पीते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी की मेटाबॉलिक फंक्शन फिर डिस्टर्ब होती है। और एक स्टडीज में यहां तक बताया गया है कि जो ओबेसिटी वाले मर्द हजरात हैं या लड़के हैं,
उनके नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होती हैं वो बहुत डिक्लाइन पर होती हैं, कम होती हैं। फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल जब कम होती हैं तो डेफिनेटली उसका स्पर्मेटोजेनेसिस मुतासर होगा, उसके स्पर्म की क्वालिटी नहीं होगी, क्वांटिटी नहीं होगी, मोर्टेलिटी में फर्क होगा, मॉर्फोलॉजी में फर्क होगा। तो जो लोग भी प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं उनके जिस्म के ना सिर्फ ये स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके डाइजेशन भी ठीक होती है, उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी ठीक होता है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये हुआ सेकंड फैक्टर। अब चलते हैं अपने तीसरे फैक्टर की तरफ। इंटरनेट का जमाना है, बच्चे बच्चियों को दुनिया तक रसाई अब बहुत आसान हो गई है। यानी उनके लैपटॉप, मोबाइल्स और जो उनकी चीजें हैं जिससे वो दुनिया से कनेक्ट हैं, उसमें उनको ऐसे इश्तिहा अंगेज मवाद देखने को मिलता है कि जिसकी वजह से अव्वल तो वो घर में ही खराब हो जाते हैं, मस्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं, यानी हैंड प्रैक्टिस। तो जब वो इस तरफ जाते हैं तो इससे भी जो उनकी सेक्सुअल हेल्थ है वो मुतासर होती है। बाज जो लड़के होते हैं वो तो कुछ एक दो हाथ और भी आगे चले जाते हैं और फिर वो सेक्सुअल पार्टनर ढूंढना शुरू कर देते हैं। जो अक्सर अगर कोई ये काम कर रहा है तो वो उसको आप नीट एंड क्लीन तो नहीं कह सकते कि जिसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशन कायम कर रहा है, लड़का है या लड़की है, जो भी काम वो करता है अपना सेक्सुअल पार्टनर के साथ, वो जो भी इंटरकोर्स करता है तो उससे उसको एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये ज्यादा हो जाती हैं। और ये भी देखने में आया है कि बाज लोगों के स्पर्म में पस सालों तक खत्म नहीं होता। और इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल काज है वो है नेज़ेरिया गोनोरिया, जो मेन बैक्टीरिया है। और ऐसे हजारों बीमारियां हैं कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी किसी दूसरे पार्टनर से लगने वाली बीमारियां हैं, जिसमें एड्स तक बात भी है। तो तीसरा फैक्टर यह है कि जो इमेच्योर और नापुख्ता से बच्चे होते हैं जवानी में गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका स्पर्मेटोजेनेसिस भी बुरी तरह मुतासर होता है, उनका एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है, उनके प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी होता है। यानी जब ये लड़के बाद में शादी करते हैं और जो हम क्लिनिकली पेशेंट से डेटा लेते हैं तो उसमें यही आता है कि उनकी जवानियों की गलत कार्यों की वजह से उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो बुरी तरह मुतासर होता है। शुगर बीट यानी चुकंदर और अनार का मिक्स जूस देते हैं। रोजाना 1 गिलास 3 महीने तक ये पिएं और इन फैक्टर्स पर अमल करें, अपने एक्सरसाइजेस करें, अपने आप को पाक साफ रखा करें, अपने सेक्सुअल लाइफ को बिल्कुल आप हाइबरनेट करके रखें, किसी सेक्सुअल पार्टनर की जरूरत नहीं है। एक तो ये गुनाह का अमल है और दूसरा इस गुनाह की सजा इस दुनिया में भी फिर मिलती है। तो कहने का मकसद है इस पर 3 महीने अमल करें, आज रिपोर्ट करें, 3 महीने बाद करें, आपके रिपोर्ट में 80 to 90% इंक्रीज आया होगा। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।